हमें इस वाले पार्ट का इंटीग्रल निकालना है, इसको बोलते हैं लिमिट्स। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये लोअर लिमिट है, जो ऊपर लिखा हुआ है वो उसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्लियर ये चीज? प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे। तो x का इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनना जो स्पेशली जो पहली बार बता रहे, सबसे पहले x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर उसके बाद प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ये 1 का इंटीग्रेशन x। क्या ये समझ में आया? तो पहले जैसे इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही इंटीग्रेट कर लो। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट इस तरह से बना लो, स्क्वायर ब्रैकेट, और नीचे में लिख दो लोअर लिमिट। तो ये लोअर लिमिट इसकी क्या है, -1, अपर लिमिट इसकी क्या है, +1। समझ में आई ये चीज? अब इसके बाद जो डेफिनेट इंटीग्रल में रूल है वो क्या है, जो भी इंटीग्रल के बाद हमको फंक्शन मिला है उसमें हम अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट पुट करने से मेरा मतलब है x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो यहां पर अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1। समझ में आई ये चीज? फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। मतलब मेथड ये है, अपर लिमिट पुट कर दो माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो। तो लोअर लिमिट पुट करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस फिर ये x की जगह पे क्या आ जाएगा, -1। क्लियर हुआ सबको ये? अब इसके बाद ये 1 स्क्वायर बाय 2, तो ये कितना बन जाएगा, 1/2 प्लस 1 माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा 1/2 और इधर पे क्या बन जाएगा, -1। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो 1/2 प्लस 1 दोनों का एडिशन कितना होता है, 3/2 माइनस 1/2 माइनस 1 -1/2। तो यहां पर क्या बन जाएगा, -1/2। तो ये हो गया 3/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्या ये समझ में आया सभी को? ओके तो ये प्रोसेस फॉलो होता है। अब देखो इसको दूसरे एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी सुन लो ध्यान से, ठीक है? एक और अप्रोच मेरे ख्याल से ये मुझे ज्यादा बेटर लगता है और ज्यादा एप्रोप्रिएट है सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन वाली गलती नहीं होगी। अगर ऐसे दो टर्म्स आपको दिए हुए तो आप पहले दोनों को अलग कर लो, इंटीग्रेशन -1 to 1 ये हो जाएगा x dx, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन -1 to 1 और ये क्या हो जाएगा 1 dx। समझ में आया? पहले मैंने अलग कर दिया। अब x का इंटीग्रेशन करो, क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट इसमें लग जाएगी -1 से लेके +1। फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x, लिमिट क्या हो जाएगी -1 से लेके +1। अब यहां पर लिमिट पुट करो, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो गया, ये 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैसे ही पुट करना है। यहां पर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट मतलब कि 1 माइनस लोअर लिमिट मतलब कि क्या हो जाएगा, -1। तो यहां 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 2 प्लस यहां पर ये क्या हो जाएगा, 1 + 1। क्लियर हुआ? ये 1 - 1 क्या हो गया, यहां पर 0। तो 0/2 मतलब ये पूरी टर्म तो क्या हो गई, 0 और ये क्या आ गया, 2। तो ये वाले मेथड से कैलकुलेशन कम होता है और ये वाले में तुमने देखा कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है। समझ में आया? तो अगर ऐसे सेपरेट करके फिर लिमिट पुट करोगे ना ज्यादा इजी हो जाएगा। क्लियर सबको ये? तो ये सॉल्व करो, फिर जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। मैं 7.9 ओपन कर लिया क्या? न्यू एडिशन में 7.8 है। क्या हट गया? चलो बुक वुक छोड़ो अभी, पहले ये समझ लो। आयुषी जस्ट अभी मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है? एक बार सुन लेना ध्यान से। डेफिनेट इंटीग्रल ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है। कैसे करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व? जैसे अगर मान लो ये दो टर्म है, इंटीग्रेट करना है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है? तो x का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, ये हो गया लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसमें भी वैसे ही। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² अपॉन 2
1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। अब क्या करना है, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट करने से मेरा मतलब है x की जगह पे अपर वैल्यू, मतलब क्या रख दिया मैंने 1, फिर माइनस x की जगह पे लोअर वैल्यू, मतलब क्या पुट कर दिया -1। क्लियर ये चीज, और जो भी आया उसको सॉल्व किया। यहां पर भी वैसी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट्स इट, बस इतना ही डिफरेंस है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स बनाना फिर साथ में। ये x का इंटीग्रेशन x² है ना। हाँ, अगले वाले स्टेप में मैंने x की जगह 1 डाला है, तो x का स्क्वायर था तो इसलिए 1 का स्क्वायर होगा। क्लियर, हटा दो इसको मैं, हो गया तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सिंगल टर्म है, तो बताओ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन क्या, log x लिखा, फिर उसके बाद ये लोअर लिमिट और ये क्या हो गया, अपर लिमिट। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब क्या करते हैं, x की जगह पे पहले क्या पुट कर देंगे, अपर लिमिट, फिर माइनस लगाएंगे और फिर x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, लोअर लिमिट। तो log 3 माइनस log 2, समझ में आ गया सबको। अब इसमें log की प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी, log a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा log a अपॉन बी, तो यह आ जाएगा log 3/2, दैट्स इट। इसमें प्लस c नहीं आता है, प्लस c किस में आता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में। ये डेफिनेट है इसलिए प्लस c नहीं लगाना है, समझ गए। हटा दूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन में भी जो मैंने आपको तरीका बताया ना सेकंड वाला, उससे सॉल्व करोगे तो ज्यादा इजी होगा। तो डायरेक्टली करते, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लो। तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, 4x⁴ अपॉन में कितना आ जाएगा 4। क्लियर हुआ। और यहां पर लिमिट क्या लग जाएगी, 1 से लेके 2, माइनस 5x² है, तो x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3, और लिमिट यहां पर क्या हो जाएगी 1 से लेके 2, फिर 6x इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 6x²/2, लिमिट क्या हो जाएगी यहां पर 1 से लेके 2, फिर प्लस 9 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 9x, लिमिट क्या हो जाएगी 1 से लेके 2। यहां तक क्लियर सबको। फिर उसके बाद लिमिट रखने के पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जैसे ये 4 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा x⁴, लिमिट्स हो गई 1 से 2, माइनस यहां पर 5/3 को बाहर निकाल दो क्योंकि लिमिट से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उसके बाद यहां पर x³ बच जाएगा और लिमिट 1 से लेके 2, यहां पर 2 1 2 3 6 कट जाएगा और 3 को निकाल दो बाहर और क्या बच जाएगा x², लिमिट आ गई 1 से लेके 2, प्लस वैसे ही 9 को बाहर निकाल दो, x हो गया और लिमिट क्या हो गया 1 से लेके 2। पहले सिंप्लीफाई कर लो फिर लिमिट पुट करना, कैलकुलेशन की गलती नहीं होगी। ठीक है, अब यहां पर लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ, 2⁴ माइनस 1⁴, x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट, फिर ये हो गया -5/3 अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2⁵ माइनस 1⁵, ब्रैकेट क्लोज, समझ गए। प्लस यहां पर 3 क्या हो जाएगा 2⁵2 माइनस 1⁵2, प्लस 9 यहां पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। क्या ये क्लियर हो गया सभी को। अब 2⁴ कितना होता है 16, माइनस 1 कितना हो जाएगा ये 15, माइनस 5/3, 2⁵3 कितना होता है 8, 8 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा ये 7, तो इनटू में ये आ गया 7। क्लियर, उन्नति समझ में आ रहा है। हाँ, प्लस 3 2⁴ ये कितना हो जाएगा 2⁵2, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, मतलब ये टर्म आ जाएगी 3, प्लस 9 इंटू 1, सो ये हो जाएगा 15 माइनस 7 5 35/3 प्लस 9 प्लस 9। तो पहले इन नंबर्स को ऐड कर लो, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 15 कितना हो जाएगा 18 प्लस 15 आई थिंक 33 होगा ना, तो ये हो जाएगा 33 माइनस 35/3, एडिशन के लिए एलसीएम आ जाएगा 3, 33 इंटू 3 ये हो जाएगा 99 माइनस 35, 99 माइनस 35 कितना हो जाएगा 64, तो आंसर आएगा 64/3। क्लियर।
उन्नति समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? नहीं, अभी क्लियर करो पहले इसको। क्या किया बताओ सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप बताओ क्या किया? सबसे पहले हर एक इंडिविजुअल टर्म को इंटीग्रेट किया है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 4x की पावर 4/4। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? समझ में आया ये पूरा? फिर क्या किया बताओ मैंने अगले स्टेप में? ये 4 और 4 को कैंसल आउट किया तो क्या बच गया यहाँ पर? x⁴। ये 5/3 को मैंने बाहर निकाल दिया बिकॉज लिमिट का इफेक्ट उसमें नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 1 2 3 3 को बाहर निकाला। क्लियर? ऐसा करते सारे टर्म को सिंप्लीफाई किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। क्या किया? लिमिट्स पुट किया। कैसे पुट करते हैं? x की जगह पे अपर वैल्यू मतलब कि 2 माइनस x की जगह पे लोअर वैल्यू दैट इज 1। समझ में आया? सिमिलरली सेम प्रोसेस यहां पर भी फॉलो किया है, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। ओके, कोई डाउट इसमें? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये रूल है। ओके, ये हटा दूं? रिया तुमने ये अटेंड किया जब मैंने स्टार्ट किया डेफिनेट इंटीग्रल? नहीं किया है? ओके, एक बार आयुष पहले पढ़ा है क्या डेफिनेट इंटीग्रल स्कूल वगैरह में? कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है? ओके ठीक है, इसको हटा दूं, ये सबका हो गया तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या देख रहा है? sin 2x इंटीग्रेशन क्या होता है? उन्नति sin 2x का बताओ जल्दी। हाँ फिर से बोलो। sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x, बाय में आ जाएगा 2। क्लियर ये चीज? ठीक है, ये इंटीग्रेशन। हाँ, बाय में 2 क्यों आता है? चेन रूल जैसा हम उसमें करते थे ना, प्रोडक्ट किसमें? डेरिवेटिव में। इसमें उसका रिवर्स प्रोसेस फॉलो होता है। और अगर देखा जाए तो 2x को t लेते, बेसिकली वो सब्सटीट्यूशन के कारण वो चीज होता है। तो इंटीग्रेट हो गया। अब इसमें क्या डालना है? लिमिट डालना है। तो लिमिट यहां पर कहां से कहां है? 0 से लेके π/4। ये है लोअर और अपर लिमिट। तो सबसे पहले -1/2 मैंने कर दिया बाहर, क्योंकि उस पर लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये क्या हो गया? cos 2x। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या हो गई यहाँ पर? π/4। यहां तक क्लियर सभी को? अब लिमिट पुट करते हैं तो ये आ गया -1/2। लिमिट कैसे पुट करते हैं? सबसे पहले x की जगह पे क्या पुट करेंगे? अपर वैल्यू दैट इज π/4। तो ये क्या आ जाएगा? cos 2 इंटू π/4 माइनस लोअर वैल्यू तो cos 2 इंटू 0। क्या ये क्लियर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो ये क्या हो जाएगा? -1/2। ये 2 और 2 नहीं, ये π/4 है ना, सॉरी। 2 1 सा, ये 2 2 सा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? cos π/2 माइनस cos 2 इंटू 0 मतलब कितना हो जाएगा? 0। अब cos π/2 की वैल्यू कितने लोगों को पता है? हाँ बताओ। हाँ, cos π/2 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये आ गया -1। क्लियर सबको ये? तो 0 -1 मतलब कितना हो जाएगा? -1 इंटू -1/2, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा? 1/2। तो आंसर होगा 1/2। क्लियर? रिया ये समझ में है लिमिट कैसे अप्लाई करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस यही नया कंसेप्ट है इसमें। हाँ क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? हटाऊं उसको मैं? ओके, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, उस पे आता हूं मैं। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये बताओ। cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x/2। तो ये हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2। और लिमिट यहां पर कहां से कहां जाएगी? 0 से लेके π/2। क्लियर? तो 1/2 आ गया बाहर, ये हो गया sin 2x, और ये लिमिट आ गई 0 से लेके π/2। यहां तक क्लियर सबको? अब लिमिट अप्लाई करो। लिमिट अप्लाई करोगे तो 1/2 ये क्या हो जाएगा? sin 2 इंटू π/2 माइनस sin 2 इंटू 0। तो ये बताओ ये क्या बन जाएगा? sin पाई
माइनस साइन 0। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? साइन पाई की वैल्यू कितने लोगों को पता है? श्योर है एकदम? हाँ बता एकलव्य। माइनस 0। ठीक है, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। देखो ये वाला प्रोसेस याद है कि नहीं? मैंने कर्व से, ग्राफ से बताया था। 0, फिर मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? पाई बाय 2 पे, फिर पाई पे फिर से वो क्या हो जाता है? 0, लाइक दिस। ये साइकिल चलता है। ओके, सो साइन पाई की वैल्यू भी 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0, तो दोनों 0, तो ओवरऑल आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? 0। क्लियर हुआ ये? ठीक है, ये हटा दूं, हो गया तो सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे हाँ, तो सबसे पहले ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन सेम होता है, ई रेस टू पावर एक्स, और उसके बाद यहां पर लिमिट, लोअर लिमिट 4, अपर लिमिट क्या हो गया? 5। अब सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, मतलब एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे? 5, माइनस एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 4। दैट्स इट, ये आंसर है। समझ में आ गया? और अगर कुछ सिंप्लीफाई करना है तो क्या कर सकते हो? e की पावर 4 को कॉमन ले सकते हो, तो यहां पर क्या बच जाएगा? e माइनस 1। दैट्स इट। किसी को कोई डाउट इसमें? रियांशु समझ में आ रहा है? हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10x का इंटीग्रेशन कितने बच्चों को याद है? हाथ उठाना। बस इतने? इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं मैं। धनराज बताना। हाँ करेक्ट, log sec x। तो 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, तो ये आ जाएगा log sec x, और उसके बाद यहां लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना है? पाई बाय 4। वैल्यू पुट करेंगे तो log sec पाई बाय 4 माइनस log sec 0, ऐसे ही होगा। अब ये बताओ sec पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? नहीं, अच्छा cos पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, और sec उसका रेसिप्रोकल, तो मतलब कितना आ जाएगा? √2। तो यहां पर क्या हो जाएगा? √2 माइनस log sec 0 की वैल्यू, sec 0, cos 0 क्या होता है? 1, और sec उसका रेसिप्रोकल, मतलब इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो ये पूरा हट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? log √2। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 log 2। ऐसा कैसे लिख सकते हैं? समझ में आया? हाँ, क्योंकि यहां पर हम इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं log 2 की पावर 1/2, और ये जो पावर वाला 1/2 है वो आ जाएगा सामने, तो 1/2 log 2। क्लियर सबको? ये हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन कितने लोगों को याद है? सर मैं गेस ना करूं सर? हाँ, log cot x minus cosec x। हाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन कोसेक एक्स। बताना क्या होता है अक्षत? log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये फॉर्मूला पहले तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और इसमें लिमिट्स आ जाएंगी पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे? पाई बाय 4 है क्या? ओके, पाई बाय 4। अब सबसे पहले क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट, तो log cos नहीं cosec पाई बाय 4 माइनस cot पाई बाय 4, माइनस लोअर लिमिट, तो log cosec पाई बाय 6 माइनस cot
π/6। क्या ये समझ में आ गया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब वैल्यू पुट करते हैं तो लॉग कोसेक π/4 की वैल्यू √2 माइनस कॉट π/4 की वैल्यू 1 माइनस लॉग कोसेक π/6 की वैल्यू साइन π/6 की वैल्यू π/6 मतलब 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 माइनस कॉट 30 डिग्री की वैल्यू √3, तो ये हो जाएगा √3। फिर उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी? लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये हो जाएगा लॉग ए अपॉन बी, लॉग √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3, दैट्स इट। ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया सभी को ये? तो हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। हाँ, डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी नहीं आता। सूजल बन रहा है, सॉल्व हो रहा है क्वेश्चंस? यस सर। कितने लोगों को इसका इंटीग्रेशन पता है? हाँ तो उठाओ। हाँ आयुषी बताओ। साइन इनवर्स एक्स करेक्ट है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स, और यहां पर लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1। फिर अपर लिमिट पुट करेंगे मतलब साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट मतलब क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0। क्लियर? साइन इनवर्स 1 मतलब साइन में 1 कौन से एंगल पे आता है? π/2, 90 डिग्री, तो यहां पर क्या आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन में 0 कौन से डिग्री पे आता है? 0 पे, तो आंसर कितना आ जाएगा यहां पर π/2। क्या ये समझ में आ गया सभी को? डेफिनेट इंटीग्रल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब पूछे जा सकते हैं ज्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये है क्वेश्चन। ये मेरे ख्याल से बना सकते हो तुम लोग। क्या होता है इंटीग्रेशन? tan x। अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स होगा ना, tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x 0 से लेके 1, अपर लिमिट tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, 90 नहीं 45 डिग्री पे आता है। tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, सो आंसर विल बी π/4, दैट्स इट। समझ गए सभी? हटा दूं मैं इसको? नेक्स्ट क्वेश्चन। याद आया? कैसे होगा ये इंटीग्रेट? अनम बताइए, अनम बताओ कैसे होगा इंटीग्रेट? नहीं, फॉर्मूला, सीधे फॉर्मूला इंटीग्रेशन x² माइनस a² dx का क्या होता है? 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। सो इंटीग्रेट कर दोगे इसको तो क्या हो जाएगा? a की जगह पे देखो क्या आ रहा है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 log, ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और लिमिट यहां पर क्या पुट होगी 2 से लेके 3। एक बार कंफर्म कर लेना तो ये सही लिखा है कि नहीं मैंने फॉर्मूला, ये करेक्ट है ना? हाँ, ये लिमिट जब भी हम बोलते हैं ना तो लोअर पहले अपर बाद में बोलते हैं ना, 2 से लेके 3 ऐसा।
अब ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया लॉग, अभी मैं लिमिट नहीं पुट कर रहा हूं ना, अभी मैं 1/2 को बाहर निकाल रहा हूं, अब लिमिट पुट कर रहा हूं 2 से लेके 3। हाँ, अब पुट करेंगे अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा लॉग 3 - 1/3 + 1 माइनस लॉग 2 - 1/2 + 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया 1/2 लॉग, ये कितना हो जाएगा 2/4 माइनस लॉग, ये कितना हो जाएगा 1/3। समझ में आया ये? तो ये 1/2, ये कितना बना लॉग 1/2 माइनस लॉग 1/3। फिर क्या करोगे लॉग ए माइनस लॉग बी, तो क्या होता है लॉग a/b, यही होता है। तो कितना बन जाएगा लॉग 1/2/1/3। तो सिंप्लीफाई हो गया, वो कितना बन जाएगा 3/2। तो आंसर आएगा लॉग 3/2। कुछ डाउट किसी को, कुछ पूछना है? आशु बता कहाँ प्रॉब्लम, क्या बोल रहे हो? पूरा डिवाइडेड बाय 1/3। हाँ डायरेक्ट क्यों नहीं खोली? हाँ हाँ, नहीं लॉग a/b होता है, ठीक है, लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a/b ऐसा होता है। हाँ तेरा क्या डाउट है पूछ। कहाँ पर? यहाँ पर मैंने बस 1/2, ये वाला 1/2 को बाहर निकाला फिर पुट किया, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? वो 2 बार लिखना पड़ेगा ना, अगर अंदर रहेगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उससे बेटर है पहले बाहर निकाल लो। समझ गए? और किसी का कुछ डाउट इस क्वेश्चन में? जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। ये हटा दूं क्या मैं? चलो, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? इसका इंटीग्रेशन हमने सेकेंड एक्सरसाइज में किया है। क्या? हाँ, कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला रिकॉल कराता हूं, cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, याद आया? तो -1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो cos 2 थीटा +1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर हो रहा है? तो ये अपॉन में जाएगा, तो cos 2 थीटा +1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे हमने सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए थे। तो अगर ये चीज यहां पर अप्लाई की जाए तो इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, बताओ क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x को cos 2x + 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहां पर क्या आ जाएगा dx। क्या ये समझ में आ गया सभी को? उन्नति इधर पे ध्यान दो, ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? फिर उसके बाद सबसे पहले हम 1/2 बाहर निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, ये क्या हो गया cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, और इसकी भी लिमिट सेम है 0 से लेके π/2। क्या ये स्टेप क्लियर सभी को? क्या किया मैंने 1/2 को बाहर निकाला, इसका इंटीग्रेशन प्लस 1 का इंटीग्रेशन। अब cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin 2x/2, तो ये हो गया sin 2x/2, और लिमिट लगनी है इसमें। लिमिट कहां से कहां लगनी है 0 से लेके π/2, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x, और यहां पर लिमिट क्या लगेगी 0 से लेके π/2, ये हो गया 0 से लेके π/2 ब्रैकेट क्लोज। ओके, ये 1/2 वाली टर्म एज इट इज, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा साइन
2 इंटू पाई बाय 2 माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाय 2। मैंने क्या किया समझ में आया ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 0 और ये ब्रैकेट क्लोज। एक बार बताओ सबको क्लियर है क्या यहां तक? हाँ, तो ये 1/2 एज इट इज। बताओ मुझे इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा साइन पाई, और साइन पाई कितना होता है 0, तो ये 0, साइन 0 कितना होता है 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। यहां पर क्या बच जाएगा फिर पाई बाय 2, तो सिर्फ पाई बाय 2 बचा, और बाहर में 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा पाई अपॉन 4। दैट्स इट। क्लियर हुआ सभी को ये? हाँ, कोई एक ना आंसर चेक करते रहा करो, चेक करता है ना? हाँ, क्योंकि क्या पता कहीं मुझसे गलती हो जाए, तुम लोग भी ऑब्जर्व ना करो, तो इसलिए वेरीफाई कर लिया करो। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। हिंट चाहिए या बना लोगे? कैसे? तुम लोगों को आंसर शीट दे दिया क्या? मैं नहीं दिया हूँ क्या? टेस्ट लिया था जो एक बार, मार्क्स भेजा हूँ क्या? तुम लोग यार एकदम बिल्कुल पढ़ के नहीं दे। हाँ थोड़ा सा था, लेकिन इतना इतना भी नहीं था टफ, मतलब जो रेगुलर जो होना चाहिए वैसा था। आर्यन 11.5, अक्षत 11 मार्क्स आया था, बता दो दिया था मैंने मार्क्स। आयुषी का 10.5 था। रिया टेस्ट क्यों नहीं दे रही है? हाँ एग्जाम चल रहा था। गुरलीन 7 मार्क्स। उन्नति, उन्नति ध्यान दे के पढ़ाई करो तुम, ठीक है? आर्यन तू क्या कर रहा है? फाइनल एग्जाम भी ऑनलाइन देगा क्या? धनराज क्या हो गया? अच्छा वो मैंने नहीं देखा। अच्छा वाला एक एक क्वेश्चन जो था ना, उसका मैं एक बार बताऊंगा सॉल्यूशन, याद दिलाना। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत ट्रिकी था ना, है ना, एमसीक्यू वाला, उसको जो सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, वो भी बताऊंगा मैं आज। ओके ओके, ये हटा दूं, हो गया तो? अच्छा ये वाला क्वेश्चन बनाए कि नहीं बनाए? पहले इसको कंप्लीट करो। यस, इसको सब्सटीट्यूशन से करेंगे, और क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? x² + 1 को सब्सटीट्यूट करेंगे t, डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x = dt/dx। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x dx = क्या हो जाएगा dt। सो x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी dt/2। ओके, तो ये वाली वैल्यू आ गई dt/2, और ये वाली वैल्यू हो गई t। तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन है ये क्या हो जाएगा 2 to 3 और 1/t, और x dx की जगह पे कितना आ जाएगा dt/2। तो 1/2 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन 1/t dt, ठीक है? और 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है log t, और log t के बाद अभी यहां मैंने लिमिट नहीं रखी। लिमिट क्या है यहाँ पर 2 से लेके 3। अब t की वैल्यू पुट करो, फिर लिमिट अप्लाई करो। इसमें ना दो तरीके होते हैं, बिना t की वैल्यू पुट किए भी सॉल्व किया जा सकता है, वो मैं बाद में बताऊंगा फ्रेश क्लास में, ठीक है? अभी मैं जो तरीका जो अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं ना वही अप्लाई करेंगे। तो 1/2 यहां पर क्या हो जाएगा log t की जगह पे क्या आ जाएगा x² + 1, और यहां पर 2 से लेके 3, ये 1/2 ये हो जाएगा log x² + 1, तो कितना हो जाएगा 3² + 1 माइनस log ये कितना हो जाएगा 2² + 1। फर्दर ये हो जाएगा 1/2 log कितना हो जाएगा ये 9 + 1 मतलब 10 माइनस log 5। फर्दर log की प्रॉपर्टी से log a - log b
तो कितना हो जाएगा log 10/5, तो आंसर आएगा 1/2 log 2। क्लियर? क्या हो गया? टी की जगह 3 और बता हाँ, तो ध्यान से सुनो ना थोड़ा सा। हटा दो उसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। हिंट करना है या होगा? एक दो स्टेप बस मैं हिंट कर देता हूं, बांट देना। हाँ बिल्कुल सही। इंटीग्रेशन 0 to 1, ये हो जाएगा 2x/5x² +1, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 3/5x² +1, और ये हो जाएगा dx। लिमिट क्या है यहाँ पर? 0 से लेके 1। अब डिफिकल्ट इंटीग्रेशन आने वाले हैं थोड़े से, जिसमें सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करोगे? सब्स्टिट्यूशन। और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 3 को बाहर निकाल लेंगे, 3 बाहर निकल गया, 5 को भी निकाल लो बाहर, तो क्या बच जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से 1, 1/x² +1/5, और ये हो जाएगा dx। समझ में क्या किया मैंने? फिर उसके बाद ये 1/5 को लिख देना √5 का होल स्क्वायर। फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1/x² +a²। क्या होता है? 1/a tan−1 x/a। चलो सॉल्व करो इसको। जो फॉर्मूले चाहिए पेज पलट के देखो, खुद से सॉल्व करो, जहां प्रॉब्लम आ रही पूछो।
हो गई है क्लास तुम लोगों की? क्या हुआ, समझ में आया कुछ? ऐसा है क्या? ओके, अच्छा, ओके, ठीक है, हो गया क्या? ठीक है, हाँ हाँ, ओके, ठीक है, इन लोगों को चाहिए होगा तो मेरे पास मेरे नोट भी है, मैं भेज दूंगा आपको। ओके, ठीक है, है। ठीक है। मैं बताता हूँ कॉल करके कैसे अपन शेयर करेंगे। वो हो गया ना, आपने लिख दिया तो बोर्ड पे है ना अभी? वो सेव कर दिए ना? ठीक है, ठीक है, कोई सैमसंग वाली एलजी का ठोसी हाँ हाँ, चलेगा ना, ओके। अभी तुम लोगों की केमिस्ट्री क्लास है ना, लेकिन थोड़ी देर बाद, है ना? हाँ, तुम्हारा टेस्ट है ना? तो दे दूं पेपर? कहाँ पर बैठ के दोगे? इधर आ जाओ। आई थिंक यही क्लास खाली है, यहाँ पर बैठ जाओ, ओके? अभी आकाश सर यहाँ नहीं लेंगे ना? नहीं, आकाश सर वहीं लेंगे क्लास। गुड इवनिंग। हाँ, फ्री वाले में अभी भी डाउट है, मुझे आपने छोड़ने बोला। मैं ऐसा ही जनरल सिंपल क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है? मैं क्वेश्चन पेपर लेके आ रहा हूँ, तुम एक बार देख लो पहले, ओके? e की पावर 0 1 होता है। बन गया क्या ये? कितने लोगों का बन गया ये? ओके, ठीक है, जिनका हो गया वो नेक्स्ट स्टार्ट कर दो। ये कैसे बनेगा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बेटर है मिडिल टर्म स्प्लिट। नहीं, पहले ना उसको लॉन्ग डिवीजन लगाना पड़ेगा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। हाँ, क्यों? सॉल्व करो। तुमको ये क्लास समझ में आई क्या कुछ? मैं तो आधा घंटा लेट हो गई थी, संतोषी नगर में फंस गई। ओके, एक ही क्वेश्चन देखा है। write the equation of x-axis, find the equation of line passing through this point having slope -1, find the equation of line passing through origin and making an angle of 45 degree with x-axis। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? ठीक है, find the equation of line passing through 2,2 and 4,4। किसमें कौन सा फॉर्म लगेगा, समझ में आ रहा है कुछ? ऊपर वाला का तो आंसर पता है भाई, है ना x = 0। नहीं, the equation of x axis, तो मतलब x equals a, y equals to 0। हाँ? y equals to 0 होगा। अच्छा वो, okay। हाँ, ठीक है, समझ गए ना? चलो सॉल्व करो, ये है आंसर। मैंने सिर्फ NCERT ही सॉल्व किया। हाँ, मतलब मैं उसी लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ, उसी दी हूँ। हाँ, ठीक है, और मेरे को क्वेश्चन नंबर इंटरसेप्शन समझ नहीं आया। हाँ, 2 पॉइंट स्लोप 2 पॉइंट वाला है, स्लोप 1 पॉइंट वाला है, और नॉर्मल को बस वही दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं ज्यादा दिया हूँ, ठीक है? इजी है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, लेकिन एफर्ट लगाओगे तो बन जाएगा, ओके? तुम लोगों को क्लास समझ में आई क्या सर की? ऐसा क्या? न्यूमेरिकल नहीं आया समझ में? ओके, न्यूमेरिकल क्या एनसीईआरटी से नहीं कराए थे क्या सर? एडवांस लेवल का करवाए थे? ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। कितने बच्चों ने बना लिया इसको?